रहमानी न्यूज़ HD पर नशर होने वाले फिल्मी प्रोग्राम फिल्मी सितारे का मेज़बान मोहम्मद अरशद खोखर आपसे मुखातब हूँ। हमारा आज का फिल्मी सितारा है अदाकार व हदायतकार कैफ़ी। कैफ़ी ने अपने फिल्मी कैरियर का सफ़र फिल्म सज्जन प्यारा से 1968 में शुरू किया। फिर उन्होंने सज्जना दूर दया, कादरा, मतरई मां, सज्जन दुश्मन, जियो जट्टा, गुल बगौली, तोता चशम, अपना प्यार दे भुलेखे, पेशावर बदमाश, कोचवान, ढोल जवानियां माने, दुनिया प्यार दी, इश्क दीवाना, दुनिया मतलब दी, धरती दे लाल, पुत्तर हटाते नहीं विकदे, सज्जन, बेली, मौला जट वगैरह फिल्मों में 70 के करीब फिल्मों में काम किया, जिनमें लेकिन कभी भी 70 फिल्मों काम करने के बावजूद कैफ़ी कभी भी सफ़े अव्वल के हीरो ना बन सके, जैसे कि अकमल, सुधीर, हबीब, इजाज़, यूसुफ खान, सुल्तान राई, शान वगैरह। असल में कैफ़ी का जो शोबा था वो डायरेक्शन था। कैफ़ी को डायरेक्शन का बहुत शौक़ था। जब भट्टी साहब कैफ़ी को गुजरात से लेकर आए, एहसन भट्टी के छोटे भाई थे, जब भट्टी साहब कैफ़ी को गुजरात से लेकर आए लाहौर पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, लेकिन कैफ़ी को जब भट्टी साहब स्टूडियो जाते तो कैफ़ी भी स्टूडियो चले जाते। अगर भट्टी साहब शाहलो स्टूडियो में होते तो कैफ़ी एवेन्यू में होते, अगर कैफ़ी भट्टी साहब एवेन्यू में होते तो कैफ़ी बारी में होते, यानी कि इनको भी बहुत जुनून था। फिर भट्टी साहब ने इनके जुनून को मद्देनज़र रखते हुए इन्हें अपनी फिल्म मुँह ज़ोर की हदायतकारी दी। 1966 में मुँह ज़ोर रिलीज़ हुई। बड़े अच्छे गाने थे, वाह मौला तेरी बेपरवाही, वेखी जा मौला दे रंग, ये गाना था उसका, और रब्बा किथे सौ गए गरीबा नू बना के। लेकिन ये फिल्म तजारती लिहाज से नाकाम साबित हुई। फिर अपना इन्होंने भट्टी साहब ने और कैफ़ी ने सिर जोड़े और इन्होंने कोशिश की कि अच्छी फिल्म बनाई जाए। फिर इन्होंने चन मखना बनाने की कागज़ी तैयारी शुरू की। कैफ़ी साहब अकमल से बहुत मुतासर थे, वो अकमल को लेना चाहते थे। भट्टी साहब सुधीर से बहुत मुतासर थे, चुनाचे अकमल और सुधीर को लेकर चन मखना शुरू की। लेकिन अभी कागजी कार्रवाई हो रही थी कि अकमल खान की डेथ हो गई। फिर ये 2-3 माह फिल्म ततल का शिकार रही। कैफ़ी साहब ने फिर कहानी को मुख्तसर करके अकमल वाला रोल हबीब को दे दिया, और जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो पूरे मुल्क में बेजा करा दी। बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत चली। इसमें अपना बहुत चली ये फिल्म। सुधीर साहब का तो बहुत ही अच्छा काम था। सुधीर साहब जब भट्टी साहब को पूछते हैं, भट्टी साहब उसके छोटे भाई होते हैं, वो मखना किथे गया से भाई, मैं मतलब ना टाल देंगे ने, और तू जुआ खेड के आया? नहीं भाई मैं जुआ खेड के नहीं आया, और मैं तेन अखी वेख्या झूठ बोलन लग पे हैं, और मैं तेन अखी वेख के आया। भाई जी अखी वेख के आए तो फिर पूछना क्यों मैं? पर सुधीर साहब 2-3 चपेड़े डरते हैं, घुसून मारते हैं और ज़मीन पर गिर पड़ते हैं भट्टी साहब। उनकी भट्टी साहब की नाक से खून आने लगता है, तो भट्टी साहब कहते हैं माँ मार दी सी तो कभी खून नहीं सी आया, आज लाला तू मारे तो खून आ गया। लाला सुधीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भट्टी साहब के पाँव पड़ जाते हैं। लै बई मखना अज तो बाद मैं तेन कदी मरन वाली माँ तेन जुआ खेड तो मना कर दी सी, तो मैं अज तो तेनू कहना जा जाके दाल आ, भावें मेरा ही दाल आया। यानी कि बहुत अच्छे ये सीन थे। फिर जब भट्टी साहब सुधीर को पुलिस पकड़ कर ले जाती है चोरी के इल्ज़ाम में, तो भट्टी लाला सुधीर सलोनी को भट्टी साहब का बड़ा भाई बना जाती है कि इसका ख्याल रखना। जब लाला सुधीर जेल छोड़कर आते हैं तो दुश्मनों की चाल कामयाब होती है। वो कहते हैं कि तेरा भाई तेरी सलोनी जो सुधीर की मांग होती है उसके साथ बसता है। लाला सिंह को बहुत गुस्सा आता है। सलोनी बढ़िया अपनी देती है दलीलां, लेकिन सुधीर एक नहीं मानता। वो कहता है अगर तू मेरी नहीं बनी तो मेरे भाई की ज़रूर बनना। बहुत गुस्से में होता है। फिल्म के एंड में जब लाला सुधीर रानी को ब्याहने के लिए जाते हैं तो जब घोड़े पर सवार होते हैं, सामन वगैरह विलन सारी पार्टी साथ होती है, तो आगे से सलोनी और भट्टी भी आ जाते हैं। वो जंज को रोकते हैं, बारात को रोकते हैं। तो वो सामन कहता है उन्होंने बारात रोकी है। सुधीर आता है इनको मैं मज़ा चुकाता हूँ। सुधीर
आते हैं तो सलोनी के डायलॉग सुनने वाले होते हैं। वो कहते हैं, लाला सी वो कहती है, वे जिन्हों मतलब नूह बना के विआहना सही, प्यो बना के विआहन जाना से, नूं आ विआहन सिरे ला के विआहन टुर पिया, तो तेन शर्म नहीं आती? ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਧੀਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ करना है, मेरा दियोर है बाहर। बहुत अच्छा वो एंड था। इसके अलावा फिल्म के गाने तो बड़े ही कमाल थे। तेरे जय पुत जम्मन मावा किधरे किधरे कोई, एवें तेने चन हीरिया अल्लड़ कमली हुई, क्या बात थी इस गाने की। बहुत चला ये गाना। जब वो कहते सौं खानी है तेरी मैं बिन तेरे नहीं जीना में, तू ना मैनू मिलिया ते मैं जहर प्याला पीना में, क्या बात थी। अखी कजला पाया मैं सोहणिया तेरे तकन लई, गीत प्यार दा गाया मैं तेनू नेड़े रखने। नूर जहाँ की आवाज़ और फिर मतलब सलोनी पर पिक्चराइजेशन, क्या कैफी साहब की डायरेक्शन। पेश का गाना था, जिथे रहो वे राजी रहो, तेरे जिहा मैनू होर ना कोई, मेरे जिहियां तेनू सौ। ओए हो क्या बात है। जब वो इस बोल पर आती हैं, उन्होंने पुछ बेदर्दा दूर जिन्हां दे प्यारे ने, औसियां पापा रावां तक तक खत खत लिख लिख के हारे ने, ए मौला ए वेला फिर मुड़ आना है कि नहीं मेरे नाल रलबो, जिथे रहो वे राजी रहो। क्या बात थी इस गाने की। फिर गाना था माला की आवाज़ में, बंदा जेकर प्यार करे ते डोली ना। बहुत खूबसूरत गाना था। फिर एक रानी बेगम पर गाना था, गल दिल तक रहिंदी ते लकाई रखदी, गल अखां तक आई ते दुहाई मच गई, छुप छुप के जहान सारा मैनू वेखदा, मैं पजेब छनकाई ते दुहाई मच गई। बहुत अच्छी पिक्चराइजेशन थी, कैवी साहब ने कमाल किया। फिर कैवी साहब का एक और बड़ा कमाल था, अपना मुनव्वर ज़रीफ, रंगीला, असद बुखारी, रानी रज़िया को इकट्ठे गाने में दिखाना और उन पर मतलब अपनी डायरेक्शन दिखाना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि रंगीला और मुनव्वर जी उस वक्त अरूज पर थे। फिर बदी फिक्रे कहते थे, जिस तरह नीलो कहते हैं, नीलो को जब नीलो अपनी आई पर आती थी तो उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता था। इसी तरह जब रंगीला और मुनव्वर शरीफ अपनी आई पर आते थे उनको कंट्रोल करना हिदायतकार के बस में नहीं होता था। लेकिन कैफी ने कमाल इन सबको कमाल से गाना फिर बंद किया, भुल गई मैं भुल गई हो जाने। क्या बात है। जब रानी कहती हैं सड़ सुन के हों सुहा वैरी जरा नेड़े आन खलो, क्या बात थी। फिर वो रंगीला और मुनव्वर जी ने कमाल ही किया। जब मतलब रज़िया कहती हैं बल्ले, बहरहाल बहुत अच्छी फिल्म थी। फिर भट्टी साहब का गाना था, नी सोहणिए तेरे जही सोहनी तस्वीर बनानी चाहना वा, तू मिल जावे ते अपनी मैं तकदीर बनानी चाहना था। ये भी भट्टी साहब का बहुत अच्छा गाना था। ख़ासकर जब वो कहते हैं तेरे नैन नशीले शर्मीले, मैनू आउंदियां जांदियां तकदे रह, तू निम्मा निम्मा हसदी रही, असी तकदे तकदे फसदे गए। कमाल गाना था। फिर इसके फिल्म गाना था चन मेरे मखना, ये भट्टी साहब की आवाज़ में भी था और माला की आवाज़ में। बहरहाल बहुत अच्छी फिल्म थी। अदाकारी के लिहाज से हबीब साहब का भी बहुत ही अच्छा काम था। रानी ने तो खैर फिल्म में कमाल किया। भट्टी साहब सुधीर साहब तो मतलब एक नाम था। सज्जन प्यारा जब अपना जिंद जब चन मखना रिलीज़ हुई तो इससे पहले इजाज़ और फरदौस की मिर्ज़ा जट इससे 2 माह पहले रिलीज़ हुई, बड़ा रश था उसका। और हैदर चौधरी की फरदौस और अकमल की रोटी रिलीज़ हुई। लेकिन जब चन मखना रिलीज़ हुई तो लोग उन फिल्मों को छोड़कर इस फिल्म पर दौड़े आए और इस फिल्म का रश इतना कि 8 माह तक ये फिल्म लाहौर में चलती रही। चन मखना के बाद कैफी की डायरेक्शन में दूसरी फिल्म थी सज्जन प्यारा। सज्जन प्यारा जब रिलीज़ हुई तो चन मखना के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस फिल्म में जब सज्जन प्यारा शुरू की तो बड़ा मसला बना। भट्टी साहब ने पहले लाला सुधीर को लिया इस फिल्म में। लाला सुधीर आएँ बाएँ शाएँ करने लगे। भट्टी साहब ने हबीब साहब से बात की। हबीब साहब बड़े अजीम अदाकार थे, अल्लाह ताला उनकी मक़फ़रत करे। वो 2, 3, 4, 5 हज़ार को कभी नहीं आड़े आने देते थे, लेकिन पता नहीं इस फिल्म में वो क्यों अड़ गए। भट्टी साहब हबीब साहब को 25,000 दे रहे थे, हबीब साहब 30,000 मांग रहे थे। इससे ये 5,000 के बदले हबीब साहब ने ये फिल्म छोड़ दी। और फिर भट्टी साहब ने वो काम कैफी साहब से करवाया और कैफी साहब ने बहुत ही अच्छा काम किया। ये कैफी साहब की बतौर अदाकार पहली फिल्म थी। इसके गाने बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा म्यूजिक था। सज्जन प्यारा मिले कोई तो बोलिए, ये पहला गाना था, नेसन पट्टी पर पिक्चराइज हुआ था। फिर इसका गाना था हाल और रब्बा, शकी ना होवे दिलदार, ये भी बहुत अच्छा गाना था।
खुली रखी हट्टी वे हट्टी वाल लड़िया, क्या बात थी। फिर गैरां दे संग टो चलिया है, अपने तो मुंह मुड़ कदों आवेगा महाड़ा मुंह मोड़ के, भी बहुत अच्छा गाना था। तेनू मेरे हानियां मंग लिया मेरी तकदीर, जेड़ी डर के डोली पई सी ए मैं नहीं वो हुई मेरे रांझना, बहुत ही कमाल गाना था। बड़ा सज्जन प्यारा ने तो चन्न मखना के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिर कैफी के ट्रैक्शन में आई जिंद जान, वो भी बड़ी कामयाब फिल्म थी। जिंद जान के बाद कैफी ने जो बड़ा खड़ा किया वो था जुल्म दा बदला। क्या फिल्म थी ये जुल्म दा बदला। जब ये रिलीज़ हुई तो हर तरफ इसकी, पूरे पाकिस्तान में इसकी धूम थी, हर तरफ हर लोग कह रहे थे कि जुल्म दा बदला, क्या बात है जुल्म दा। भट्टी साहब ने कमाल किया। म्यूज़िक तो इसका कमाल था, एवें पज पा के रुस बहना, सियाणियां दा कहना, फिर मिलेगा जुल्म दा बदला, ये भी गाना बहुत होंडा उत्ते जंदरे लाल है, मुँह कुछ ना कहो मिलेगा जुल्म दा बदला। फिर आलिया का गाना जो था, लेखा अगे नहीं हो तेरा जोर चलना, रब दी रज़ा हो नाचे मना, आलिया ने कमाल गाना किया। फिर इसके बाद जी करदा है, कजले दी थां सजना, तेनू अखियां दे विच मैं कजला, क्या बात थी इस गाने की। सज्जना के नामे मेरी जिंद लग गई है, क्या बात थी इस गाने की भी। मुकियां अडीका अज संग लथ गई है। फिर जिस फिल्म का गाना था जो बहुत ही आलिया पर पिथरे गरूर वाला, नशा अज लै गया, टुट गया निमान सारे, नचना भी पै गया। फिर सी गाना रज रज के धमाला पावां, दिल दे चाज लावां, निवैरियां दे मान टुट गया, क्या बात है, आलिया ने कमाल किया। फिर गाना था वो तेनू अपना बना के सोनिए, हुण असां दुनिया तो नहीं उड़ना, मुनव्वर ज़रीफ ने कमाल किया इस फिल्म में। बहरहाल बहुत ही अच्छी फिल्म थी और बहुत साल हर साल ये फिल्म चलती रही। फिर कैफी साहब को पता नहीं क्या हो गया, कैफी नहीं, इसके बाद कैफी साहब जग्गा गुजर भी फिल्म चली, चैलेंज भी चली, अल्टीमेटम भी चली, लेकिन फिर कैफी साहब ने जो हंसते आओ हंसते जाओ कॉमेडी दौर था, मुनव्वर और रंगीला अरूज पर थे, कैफी साहब ने कॉमेडी फिल्म बनाने का सोचा। उन्होंने फिल्म का नाम तजवीज़ किया हंसते आओ हंसते जाओ। जब ये फिल्म रिलीज़ हुई, अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छा, मुनव्वर जी का, रंगीला, नन्ना, खलीफा नज़ीर, तमाम कॉमेडियन उस अपने वक्त के उस फिल्म में थे। काम भी बहुत अच्छा मुनव्वर जी ने किया। मुनव्वर जी का एक पिक्चराइज गाना था भट्टी साहब की आवाज़ में, क्या बात थी वो उस गाने की। उसके बाद अपना फिर एक कवाली थी इस फिल्म में की, शाला मुड़ के ना आवे तो जान वाली है, साढ़े हड्ड गोटे गिट्टे तड़वान वाली है, मारी जावें वड्डी जावें टुकी जावें। बहरहाल बड़ी अच्छी फिल्म थी, लेकिन अवाम ने इसे पसंद ना किया। अखबारों ने लिखा कि इसका नाम उन्हें हंसते आओ रोंदे जाओ, किसी ने लिखा खोदा पहाड़ निकला चूहा। बहरहाल ये फिल्म नाकाम रही। इसके बाद कैफी नाकामी की डगर पर चल पड़े, बिखरे मोती, हंसते अपना, रोटी कपड़ा और मकान, आखिरी दुश्मन, दंगल, ऐलान अपना, फिर एक धी पंजाब दी, पींगा, बाबल दा वेड़ा, मोहम्मद खान, मछ जेल, हक सच, पता नहीं कैसी कैसी फिल्में, अजीबो गरीब फिल्में, मिलेगा जुल्म दा बदला जैसी फजूल फिल्में कैफी ने दी। फिर 2000 के आगाज़ में कैफी साहब ने अपने बेटे आमिर कैफी को लेकर फिल्म बनाई मैदान। बड़ी उम्मीदें थी उससे, लेकिन वो भी फिल्म बेकार साबित हुई, क्योंकि शान से बड़ा रोल अदाकार कैफी ने अपने बेटे आमिर कैफी को दिया, लोगों ने उसको फिल्म को नापसंद किया। फिर 2009 में कैफी साहब की जब डेथ हुई तो बड़ा ही मतलब अजीब समा था। 15 बंदे थे, सिर्फ 15 आदमी जनाजे में, इतना बड़ा हदायतकार अदाकार, लेकिन पता नहीं लोगों को क्या हो गया। हालांकि हसन अस्करी जिनके नाम पर वैशी जट, दूरियां, सलाखें जैसी फिल्म है, वो कैफी के शागिर्द थे, वो भी ना आए। कोई फिल्म साज, ना हदायतकार, ना अदाकार, ना अदाकारा, ना अच्छी ना वच्छी, कोई भी मतलब है ना शोबे से जनाजे में ना था। ये होती है। बहरहाल कैफी साहब ने बहुत अच्छा फिल्म इंडस्ट्री में वक्त गुजारा, बहुत अच्छे उनकी आवाज़ में उन पर पिक्चराइज गाने जो हैं बहुत अच्छे गाने थे। भट्टी साहब की आवाज़ में ज़्यादा उन पर गाने पिक्चराइज हुए। बचना भी बचना, पराया माल अपना, क्या बात थी। ओ मरन जरा नहीं डरदे जिन्ना नैन मिला लैने, गुम सुम रहन लई चुप चुप बहन लई, फिर एवें पज पा के रुस बहना, भट्टी साहब की आवाज़ में ये गाना था। फिर अखियाँ अखां लड़ियाँ
दिल दे वार होया, सानू एक सोहनी नाल प्यार होया, नशे दी बोतले ना इन्नी हथ चुकनी, मेरी घोटी नाल जावेंगी तू मुकनी, तेरा तोड़ांगा ज़रूर मैं ज़रूर नहीं, मुखड़े संदूरी वाली है। क्या बात है इस गाने की भी। देर फिर गाना था अपना, ये गाने थे पिक्चराइज मतलब कैफी पर हुए। एक मसूद राना गाना था, बड़ा अच्छा, फिल्म कादरा का था, माला की आवाज़ में भी था, मसूद राना की आवाज़ में था, दिल आशिकां दा तोड़ के ना रुस जानी। क्या बात है, ये कैफी पर पिक्चराइज हुआ, एक दफ़ा नगमा पर पिक्चराइज हुआ। कैफी साहब ने बहुत अच्छा वक्त फिल्म इंडस्ट्री में गुजारा। वो जब फिल्म इंडस्ट्री में आए, अदाकार बनने के लिए नहीं आए थे, हदायतकार बनने के लिए आए थे। उन्होंने देखा कि अनवर कमाल पाशा की बड़ी इज्जत है, अपना असलम ईरानी, एम जे राना की बहुत इज्जत है, वो डायरेक्टर बनना चाहते थे और वो डायरेक्टर बने। उनकी 33 फिल्में कैफी साहब की बतौर डायरेक्टर एक रिकॉर्ड है। 33 फिल्में, जिनमें 6-7 फिल्में तो ज़बरदस्त फिल्में थीं। फिर उन्होंने अपने शिगिर्दों से फिल्म बनाना शुरू की। वो चकोरी के चक्कर में पड़ गया और उन्होंने 3-4 शादियाँ की। 2 का तो पूरे मुल्क को इल्म है, गजाला और चकोरी के साथ, और बाकी भी उन्होंने शादियाँ की। जब मतलब रंग रंगीले थे, बहुत रंगीले मिजाज के थे आदमी थे। एक दफ़ा भट्टी साहब कहते हैं कि मुझे नूर जहाँ ने ऑफ़र की कि अब उस नूर जहाँ ने अपनी बेटी दिल हुमा का रिश्ता कैफी के लिए प्रपोज़ किया, लेकिन भट्टी साहब कैफी साहब की रंगीनियों के से वाकिफ़ थे, उन्होंने इनकार कर दिया। ये मुकद्दरों की बात होती है। कैफी साहब की शादी दिल हुमा से नहीं सी होनी। हमारी फिल्म इंडस्ट्री की हमेशा ये बदकिस्मती रही है कि जब भी किसी ने रीमेक किया उसने बेड़ा गर्क किया। मसलन एम जे राना ने जीदार को रीमेक किया चंद तारा की सूरत में, किसी सूरत में भी जीदार की वो धूल को न छू सकी चंद तारा। फिर ये यक्के वाली एम जे राना साहब ने तांगे वाली के नाम से बनाई, वो भी बेकार फिल्म थी बिल्कुल। शबनम हालांकि चोटी की अदाकारा है, लेकिन वो मुसर्रत नज़ीर की पैरों की धूल को भी न छू सकी जो यक्के वाली मुसर्रत नज़ीर ने किरदार किया। बागी को रीमेक किया, अशफाक मलिक की बागी, लाला सुधीर की बागी को रीमेक किया आग का समंदर एस सुलेमान ने, वो भी मोहम्मद अली को लेकर बेड़ा गर्क किया। फिर दिलदा जानी एक बहुत बड़ी फिल्म थी रियाज अहमद राजू साहब की, बहुत अच्छा म्यूज़िक था वज़ीर अफजल साहब का, क्या बात थी। हाय नी बुलियाँ बोल पईयाँ तेनू सामने बिठा के शर्मा नी ये हो मेरा जी करदा। फिर वो गाना था मुड़ के भी नहीं तकदा तकदा जेड़ा रहंदा सी, क्या बात सी इस गाने की। फिर अपना गाना था सलोनी का सारा पिंड बजावे ढोल नहीं मैं अज धमाला पावांगी। बहरहाल बहुत अच्छी फिल्म थी, लेकिन शहबाज अकमल को लेकर और अंजुमन को लेकर रियाज अहमद राजू ने उसको रीमेक किया बगड़ों के नाम से। अंजुमन नीलों तक न पहुंच सकी, बिल्कुल बेकार फिल्म थी वो बगड़ों। फिर अपना शहीद को रीमेक किया हसन तारक साहब ने, शहीद को वतन के नाम से मोहम्मद अली नदीम को लेकर, वो भी बेड़ा ही गर्क किया। फिर मदिया और तूफ़ान को रंगीला साहब ने बेगुनाह के नाम से रीमेक किया, वो भी बेकार फिल्म थी। अपना जिंद जान को कैफी साहब ने रीमेक किया ताकत, कैफी साहब ने बेड़ा गर्क किया। फिर फिल्म थी अपना इश्क दीवाना को रीमेक किया भट्टी बरादरान ने, अपना जट माजे दा, वो भी फरदौस की अदाकारी को संगीता न छू सकी, बिल्कुल बेकार फिल्म थी। हाँ, एक फिल्म ज़रूर कामयाब हुई रंगीला की, दिल और दुनिया का रीमेक किया उन्होंने अमानत के नाम से। बहुत मैं ये तो नहीं कहता उससे बड़ी फिल्म थी, लेकिन उसके करीब पहुंच गया, कामयाब हुई अमानत। बहुत अच्छे गाने थे, सोने मन मोने दो शर्मिले नैन दूर दूर रह के मन कर गए बेजान। बहरहाल अमानत कुछ चली। फिर कैफी साहब ने जो बनाइयाँ फिल्में वो रीमेक ना कर सके। फिर कैफी साहब का आप जिक्र करते हैं, उस गाने का आपको पहले जिक्र किया है, चंद गाने रह गए हैं भट्टी साहब की आवाज़ में। फिल्म अल्टीमेटम में गाना था हुसन वालियां दा दोस्तों यराना बुरा हुंदा, ये गाना पहले नहीं बताया मैंने। फिर चिट्टिए बिलौर जाइए नारे मैं तेरा पीछा नहीं छड़ना, ये फिल्म जगह गुजर का गाना था, बहुत अच्छा गाना था। फिर गाना था नड्डे दे नाल लाला यारी तू नड्डा मलंगचा कीता ही, ऐलान फिल्म का गाना था, ये भी बहुत अच्छा गाना था। अब कैफी साहब के दुगाने उनका जिक्र करते हैं जो कैफी साहब पर पिक्चराइज हुए। जियो सज्जन प्यारा तू कया मैं जित मैदान लिया दिल तेरे अगे हारिया, सज्जन प्यारा फिल्म का ये गाना था, सलोनी और कैफी पर पिक्चराइज हुआ, बहुत अच्छा। नूर जहां भट्टी साहब की आवाज़ें थी, बहुत अच्छा गीत था। फिर ना जा नी ना जा मुटियारे नज़ारे तेनू वाजा मार दे, ये भी बहुत अच्छा गाना था, कैफी और सलोनी पर पिक्चराइज हुआ। फिर गाना था ज़रा ठहर जाना अगे अगे जान वाले हो, ये फिल्म कोचवान का गीत था,
रानी और कैफी पर पिक्चराइज हुआ, अच्छा गीत था। फिर गीत था जुल्म दा बदला का तेनू अपना बना के सुनिए हुण असा दुनिया तो नहीं हो डरना, क्या बात है इस गाने की, ये भी बहुत अच्छा गाना था। नूरजहान भट्टी साहब की आवाज़ में ये दो गाना था। फिर गाना था आ लग जा गल दे नाल नी, अफशां और भट्टी साहब की आवाज़ें थी, बहुत अच्छा गीत था ये। पता नहीं सेंसर वाले उस वक्त सोए हुए थे जब ये गाना पिक्चराइज हो रहा था। बहरहाल फिर एक गाना था जा अज मैं करार करना तेनू प्यार करांगा नहीं तेरे नाल मरांगा नहीं, फरदौस और कैफी पर दुनिया मतलब की फिल्म का दो गाना था, कमाल गीत था। फिर गाना था हाय सजना, रानी कहती है हाय सजना ये लोग बड़े बड़े बोले, भट्टी साहब जवाब देते हैं सुन गोरिए ओ प्यार ना करे नी जेड़ा डोले, क्या बात है इस गाने की। रूना लैला और भट्टी साहब की आवाज़ में जियो एटा फिल्म का गाना था। फिर गाना था रब नाल कीता प्यार, मसूद राणा और भट्टी साहब का मतलब कैफी और भट्टी पर पिक्चराइज, बहुत अच्छा गीत था। इसी तरह इश्क दीवाना फिल्म थी, इश्क दीवाना जब फिल्म शुरू होती है तो कमाल गीत था, भट्टी और फरदौस पर पिक्चराइज हुआ था। जब भट्टी साहब कहते हैं तेरा अंग अंग मक्खना ते दुधा नाल धोता, जी करदा है वेखी जावां खला ते खलोता, फरदौस जवाब दे रज रज वेख सजना तेरी अपनी हाँ मैं नहीं पराई, तेरे वास्ते मैं सज के आई। भट्टी साहब कहती एक बारी फेर कमी, बहुत अच्छा गीत था। इसी तरह फिल्म का जो आखिरी गीत था ना अपना गजाला पर पिक्चराइज हुआ, कैफी साहब साथ थे, बहुत ही कमाल फिल्म का गीत था वो अपना। जब वो कहती हैं मैं हीर नहीं हूँ जड़ी डर के डोली पै गई सी, मैं सस्सी नहीं जड़ी कलियां रोंदी रह गई सी, ना मैं झंग दी ना बंबोर दी, तेरा देश भी नहीं वतन तख्त हज़ारा, दिलदारा मैं तेरे नालों प्यार भी नहीं प्यारा, बहुत अच्छे गीत थे। 12 फिल्म बहुत चली थी। और कैफी साहब एक गाना था कैफी साहब का गुजारा पर पिक्चराइज हुआ अपना की गाना सी डोले कालजा ते तिखे हो गए साह सजना मैनू एक बारी सीने नाल ला सजना, ये भी कमाल गुजारा ने पिक्चराइज हुआ। फिर एक गाना पेशेवर बदमाश का, कैफी उसमें बदमाश होते हैं। जब गजाला कहती है क्या गीत था वो अपना पेशेवर बदमाश का, बोल से उसके बांदा सी मुंडा की बना के छड्या, बावां गोरियां दे घेरे विच फसा के छड्या, क्या बात थी गजाला और कैफी के इस गाने की। बहरहाल कैफी साहब ने बहुत अच्छा वक्त फिल्म इंडस्ट्री में गुजारा, अल्लाह ताला उनकी मदद करे, उनके गुनाह मुआफ़ फरमाए। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते किसी नए सितारे के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़। चलिए।